लेक्चर 3 में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन का बेसिक इंट्रोडक्शन कवर किया था। अब बारी है इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू यानी मल्टीपल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड सेक्सुअली इज, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर लैंगिक जनन के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है उसकी सही प्रक्रिया क्या है, यानी कि पहले क्या बनता है, दूसरी स्टेज में क्या होता है, तीसरी स्टेज में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है। ठीक है, तो इसकी सही प्रक्रिया क्या थी कि सबसे पहले बनते हैं गैमीट, फिर गैमीट अगर एक ही प्लांट पे हो तो आसान है, अगर अलग अलग हो मतलब फीमेल प्लांट, अगर मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग है, ठीक है, तो फिर ये दोनों गैमीट ट्रांसफर होते हैं और गैमीट बनने के बाद गैमीट ट्रांसफर होता है, फिर बनता है जाइगोट, और जाइगोट बनने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले की प्रक्रिया जब गैमीट बने तो उसको हम कह देते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की जरूरत क्या है, गैमीट का बनना, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब जाइगोट से क्या बनेगा, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से बनेगा एडल्ट। तो ये जो जाइगोट बनने के बाद की जो स्टेज है इसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले क्या बनता है, गैमीट बनता है, बिल्कुल सही है। फिर एम्ब्रियो बनता है, नहीं, गैमीट के बाद जाइगोट बनता है। ठीक है, तो गैमीट के बाद जाइगोट किस ऑप्शन में है, बी में है। गैमीट के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद एडल्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला क्यों गलत हो गया, क्योंकि जाइगोट गैमीट के बाद इन्होंने सीधे एम्ब्रियो बना दिया, जो कि गलत है, जाइगोट बनेगा। ठीक है, सी वाला क्यों गलत है, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग इन्होंने जाइगोट्स की कर दी तो इसलिए ये गलत हो गया। डी में भी जाइगोट से स्टार्टिंग कर दी तो ये भी गलत हो गया। ठीक, तो एक तरीका तो ये हो गया सीधे सीधे नॉलेज बेस्ड पे। एक होता है ट्रिकी। ट्रिकी तरीका क्या होता है, ट्रिकी तरीके में ये देखा जाता है कि हमें पता है कि सबसे पहले गैमीट बनता है। ठीक है, तो हम उस ऑप्शन को पकड़ेंगे जिसमें सबसे पहले गैमीट है, यानी कि ए और बी, ए और बी में से कोई एक आंसर होगा। सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में ही जाइगोट डाल दिया है इनने। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, इसको एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं। अब सवाल यह है कि ए और बी में से कौन सा है, तो हमें पता होना चाहिए कि गैमीट के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है, और गैमीट के बाद जाइगोट किस में है, बी में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है गोनोकोरिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, दोनों होते हैं या नन होते हैं। आपको याद होगा जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे थे तो हमने दो तरह के ऑर्गेनिज्म पढ़े थे वहां पे। ये हम कह सकते हैं सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक तो वो जिसमें मेल और फीमेल एक ही यानी कि सिंगल बॉडी में होते हैं, सिंगल बॉडी। तो एक ही बॉडी में जब दोनों सेक्स होते हैं तो इसको बोलते हैं बाई, का मतलब दो, और सेक्सुअल का मतलब दोनों सेक्स का होना। तो क्या हो जाएगी, बाइसेक्सुअल हो जाएगी। और इसके लिए एक टर्म और यूज होता था जिसको हम कहते थे हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, फ्रोडाइट। दूसरा क्या था, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल गैमीट को बनाने की बॉडी अलग होती है और फीमेल गैमीट को बनाने की बॉडी अलग होती है। हम कह सकते हैं बॉडी कैन प्रोड्यूस्ड ओनली मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट सेपरेटली। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, क्योंकि एक बॉडी एक ही तरह के गैमीट प्रोड्यूस कर सकती है इसलिए बोलते हैं इसको यूनि, का मतलब एक, सेक्सुअल का मतलब बताइए आपको, सेक्सुअलिटी। तो ये हो जाएगा यूनिसेक्सुअल। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, पूछा है गोनोकोरिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो हर्माफ्रोडाइट हमने क्या कहा, किसको बोलते हैं, जब एक ही बॉडी में दोनों गैमीट प्रोड्यूस होते हैं तो उसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। लेकिन जब हर एक गैमीट के लिए अलग अलग बॉडी होती है, यूनिसेक्सुअलिटी जिसको कहते हैं, तो इसके लिए एक टर्म आता है गोनोकोरिक। गोनोकोरिक, ठीक है, जैसे हर्माफ्रोडाइट है वैसे ही गोनोकोरिक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका,
गोनोकोरिक क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल, अभी पढ़ा था ना हमने, यूनिसेक्सुअल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ये वो सवाल है जिसमें आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, डेफिनेशन पता है, तब आप अटेम्प्ट कर पाओगे। इसमें बाकी ज्यादा बहुत ज्यादा कह सकते हो एलिमिनेशन मेथड या वो चीज काम नहीं करेगी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वैसे आप कह सकते हो, फिर भी चांसेस बहुत कम होते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर हर्माफ्रोडाइट। अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको। हर्माफ्रोडाइट वो होते हैं जिनमें मेल और फीमेल गैमीट एक ही या सिंगल बॉडी में प्रोड्यूस होता है, और ये बेसिकली क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, बट अब इसने ये नहीं पूछा डेफिनेशन में कि एक गैमीट प्रोड्यूस होता है, सेकंड प्रोड्यूस। इसने सीधे सीधे एग्जांपल पूछ लिया कि भैया एग्जांपल बताओ कौन कौन से हैं। उसने दे भी रखे हैं, 3 एग्जांपल दे रखे हैं, तुम्हें चूज करना है कौन कौन से हर्माफ्रोडाइट हैं। लीच, हाइड्रा, स्नेल। आंसर क्या दे रखा है? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, या फिर सभी। तो अब ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कि इसके तीनों एग्जांपल हैं और आपने ऑब्जर्व किया ऑर्गेनिज्म को उनकी इमेज में या रियल में अगर देखा है तो ठीक है, और पढ़ा है, रियल में देख के भी एक बार अंदाजा नहीं लगता है। बेसिकली बुक्स में अगर पढ़ा है, अच्छे से एग्जांपल याद है तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या है? लीच भी हर्माफ्रोडाइट है, हाइड्रा भी है, स्नेल भी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिकल चेंजेस रिप्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये ब्रीचेस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स है। ठीक है, लगातार जो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सी साइकिल होती है? तो आपको याद होगा बेसिकली हमने पढ़ा था प्लेसेंटल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें प्लेसेंटा फॉर्म होता है, उसमें 2 तरह के साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। एक को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन और दूसरे को बोलते हैं ओइस्ट्रस। ठीक है, तो हमने समझा था कि मेंस्ट्रुएशन, जैसे कि इसमें एग्जांपल ले लो ह्यूमन का। ठीक है, हर एक साइकिल में एक, इसमें क्या होता है बेसिकली साइक्लिक चेंजेस का मतलब होता है यहाँ पे कि हर एक साइकिल जब पूरी होती है तो एक सिंगल गैमीट को प्रोड्यूस करती है, सिंगल गैमीट। और वो गैमीट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से ओस्ट्रस वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां भी होती है, बट फर्क क्या है कि ये जो है ये कॉन्टिन्यूसली चलती है साइकिल, कॉन्टिन्यूसली, इसीलिए इनको बोल देते हैं कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स। और ये सीजनल होती है, पर्टिकुलर सीजन में ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म में वेरी भी कर जाती है। कुछ जो एनिमल्स हैं वो विंटर में हीट में आते हैं, विंटर में हीट पीरियड में आते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म मॉनसून में हीट पीरियड में आते हैं। ठीक है, और उनका जो हीट पीरियड होता है उनका एक टाइम पीरियड होता है, मतलब 24 घंटे के लिए, 18 घंटे के लिए, इस तरह से। ठीक है, तो जो ओस्ट्रस साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? सीजनल ब्रीडर होते हैं और मेंस्ट्रुएशन वाले कंटिन्यूस होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, मेंस्ट्रुएशन। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा हुआ है इन विच है ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज जाइगोट फॉर्मेशन अकर। अभी ये हमने पहले, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, आपको याद होगा, जिसमें हमने स्टडी की थी कि सबसे पहले गैमीट बनता है, फिर जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन की स्टेट में, आपको याद है ना। उसके बाद फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन की स्टेज होती है, इसमें एम्ब्रियो और एडल्ट की बात आई थी। ठीक है, प्री में क्या आया था? प्री में बात की थी हमने गैमीट फॉर्मेशन और उनके ट्रांसफर की। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज जाइगोट फॉर्मेशन अकर। तो किसमें होता है जाइगोट फॉर्मेशन? फर्टिलाइजेशन में होता है। प्री फर्टिलाइजेशन में तो गैमीट बनते हैं जिनके बिना जाइगोट फॉर्मेशन होगा नहीं। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन से गैमीट से एम्ब्रियो बनता है, तो ये भी नहीं होगा, एम्ब्रियो से एडल्ट बनता है। ठीक है, तो पहला आंसर नहीं है, दूसरा नहीं है, बी आंसर सही है। तीसरा है गैमेटोजेनेसिस, ये तो बेकार में डाल दिया है। ठीक है, कोई भी सिंपल स्टडी करने वाला कर देगा कि ये गैमेटोजेनेसिस तो नहीं है, क्योंकि ये ए में ही कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये तो कुछ 5 मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस जिनको अटेम्प्ट करने में आइडिया लगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब लेक्चर 4 में हम कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली स्टेज, जिसको हमने बोला था प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और प्री फर्टिलाइजेशन में हमने क्या कवर करना है? गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है और उनका ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक है, तो मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में।